नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस शानदार सी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम 10,000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इसमें सभी टॉपिक्स कवर किए गए हैं, जैसे कि इथिक्स है, इन्वायरमेंट है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, सभी तरह के क्वेश्चंस इसमें शामिल किए गए हैं। किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए ये सेट आपके लिए बहुत बहुत मददगार साबित होगा और आप धैर्यपूर्वक इस सेट को लगाइए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बोरिंग लग सकते हैं आपको, लेकिन मैक्सिमम बहुत अच्छे क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप जैसे कि आराम कर रहे हैं तब भी आप इसको सेट को लगाएंगे सोते वक्त, या फिर कहीं आप ट्रेवलिंग में जैसे बस में, कार में, तो भी आप इसको लगाएंगे तो ये इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा की ज़रूरत नहीं होती। चलिए हम शुरू करते हैं। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ? अल्पाइन हलचल के दौरान। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? रॉकी पर्वत। बनी ठनी किस चित्रशैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली। अबलो नसानी अब न नसी हो पद तुलसीदास की किस कृति में है? विनय पत्रिका में। हीराकुंड परियोजना से कौन सा राज्य लाभान्वित है? ओडिशा। हिंदी मान्यताओं के अनुसार सीता अपहरण से पहले लक्ष्मण ने एक रेखा खींची थी, उस रेखा का नाम क्या है? लक्ष्मण रेखा। क्योंकि इस समय इथिक्स से रिलेटेड कई क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसमें इथिक्स के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। तो हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया है, यह कथन किसका है? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का। हिंदू कथाओं के अनुसार किसकी वजह से गणेश जी का एक दांत टूट गया था? परशुराम। हल्दी घाटी युद्ध कब लड़ा गया? 1576 में। हमारे देश के नागरिकों को मतदाता बनने का अधिकार किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? अनुच्छेद 326। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? लाल रंग। स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का सबसे पहला और बड़ा योगदान किस में हुआ? खेड़ा संघर्ष में। ये खेड़ा आंदोलन था। स्त्रियों में डिंबों का निर्माण कहाँ पर होता है? अंडाशय में। सांझी पूजन किसके द्वारा किया जाता है? कुंवारी कन्याओं द्वारा। सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए अक्सर का प्रयोग किया जाता है? ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, इसमें माउस का प्रयोग किया जाता है। सूर्य किरणों द्वारा चिकित्सा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत है? हेलियोथेरेपी। सूर्य की किरणों द्वारा जो चिकित्सा की जाती है वो हेलियोथेरेपी नाम की एक वैज्ञानिक शाखा है, उसके तहत की जाती है। सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या है? नेताजी। यहाँ पर बोस आना था, बोस गलती से लिख दिया गया है, कोई बात नहीं, आप ये मिस्टेक्स हो सकती है, नाम की मिस्टेक्स हो सकती है, कई बार क्वेश्चन टाइपिंग में ऐसा हो जाता है। सीसा अयस्क मुख्यतः किस खनिज से प्राप्त होता है? गैलेना से। सिख धर्म का धर्म ग्रंथ क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब। सारक कब स्थापित किया गया? 1985 में। सामाजिक गतिशीलता को समकक्ष एवं उग्र में विभाजित करने वाले विद्वान कौन थे? सोरोकिन। सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य? केरल। केरल में वैसे भी साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। सर्वोत्तक किस श्रेणी का उत्तोलक है? द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, यहाँ पर उत्तोलक आना था। ये एक फिजिकल साइंस से रिलेटेड यानी कि भौतिकी से रिलेटेड क्वेश्चन है। समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षय होने के पश्चात किस में अंतिम रूप से बदल जाते हैं? शीशा में। जब समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षय हो जाते हैं तब ये शीशा में बदल जाते हैं। सबसे बड़ा एजियोस्पर्म पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस। सफेद रण किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। इसे कच्छ का रण भी कहा जाता है, इसमें नमक ज़्यादा है। आईना ए अकबरी की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने। अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना की थी? महात्मा गांधी जी ने। प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं, यह
किसकी उक्ति है? जवाहरलाल नेहरू जी की एक उक्ति है। ये बात उन्होंने कहा था कि कृषि में ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी भी चीज़ को आप थोड़ी लेट समय के बाद, जैसे कि आप पानी देना है तो लेट नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और कृषकों की ज़रूरतें भी कुछ ऐसी ही होती है। सत्यनारायण व्रत में किस भगवान को सत्यनारायण के रूप में जाना जाता है? विष्णु भगवान को सत्यनारायण के रूप में जाना जाता है। भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? डी आइजनहावर भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति था। वेग कैसी राशि है? ये एक सदिश राशि है। कौन सा विषय अर्थशास्त्र में वर्णित है? राजनीति। ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात है। यहाँ पर कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा था उसमें उन्होंने राजनीति का भी वर्णन किया। बिहू किस राज्य का मुख्य पर्व है? असम का। गिरा अनियन नयन बिनु बानी किस कवि की उक्ति है? तुलसीदास की। बिहू जो है वो असम का मुख्य पर्व है। हुमायूं प्रथम बार दिल्ली की गद्दी पर बैठा 29 दिसंबर 1930 को। हुमायूं ऐसा सम्राट है जो दूसरी बार भी गद्दी पर आकर के बैठा था। उसने दोबारा संघर्ष किया। उसकी लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव है, तो ऐसा सबकी लाइफ में होता है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं और हमें निराश नहीं होना चाहिए। हुमायूं कई बार हारा था और बिल्कुल खाना बदोश जैसा जीवन जिया था, लेकिन फिर भी उसने बैकअप किया, वापस उठ करके आया। हम भी उठ करके आ सकते हैं। हुमायूं प्रथम बार दिल्ली पर 29 दिसंबर 1530 को बैठा था। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कौन सा त्यौहार भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है? जन्माष्टमी। हिंदुस्तान समाचार की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। हिंदू कथाओं के अनुसार किसके वरदान से कुबेर यक्षों के राजा बने? शिव के वरदान से। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। हमारे देश में भुगतान हेतु चेक उसके जारी करने की तारीख से कितने महीने के लिए वैध रहता है? 6 महीने के लिए। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे ज़्यादा आगे थे? कपास की। स्वतंत्रता पूर्वक राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। राष्ट्रमंडल स्थल मंडल का तात्पर्य है पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। स्थल मंडल जो है पृथ्वी की बाह्य पपड़ी है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन सा है? हरे पौधे। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण यानी कि सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा इस्तेमाल हरे पौधे करते हैं। सिलेक्टेड टेक्स्ट को सभी कैपिटल लेटर्स में चेंज करने के चेंज केस बटन क्लिक कर फिर किसे क्लिक करें? अपर केस को। सूर्य किस दिशा में उगता है? पूर्व दिशा में उगता है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। हमेशा याद रखिए, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इसीलिए सूर्य पूर्व में उगता है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन सा पौधा है? हरे पौधे हैं। ये दोबारा आगे सुरक्षा परिषद के अस्थायी देशों को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? 2 वर्षों के लिए। बताते चलें कि सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं और 5 अस्थायी सदस्य 10 अस्थायी सदस्य होते हैं शायद, या फिर 5, अभी मैं इस पर कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन कुछ अस्थायी सदस्य होते हैं, वो 2 वर्ष के लिए सिलेक्टेड होते हैं। शिक्षा का निष्कर्षण मुख्यतः किस ऐच्छिक से किया जाता है? गैलेना से। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी थे, यह तो सबको शायद पता हो। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? मान बुकर पुरस्कार। सामाजिक घटनाओं के कार्यकरण विशेषण हेतु आदर्श प्रारूप की अवधारणा को विकसित किया था मैक्स वेबर ने सामाजिक घटनाओं के कार्यकरण विशेषण हेतु आदर्श प्रारूप की अवधारणा को विकसित किया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? इंडोनेशिया। सरोजिनी नायडू की कौन सी कविता संग्रह उसकी बेटी पद्मा नायडू द्वारा 1961 में मरणोपरांत प्रकाशित हुआ था? डॉन के पंख। समूहों से बाल विवाह का प्रतिबंध करने वाले
विवाह को क्या कहते हैं? बहिर्विवाह। समूह से बाहर विवाह को प्रतिबंध करने वाले विवाह को बहिर्विवाह कहते हैं। समस्त हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ था? 1809-10 में समस्त हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। भारत का सबसे बड़ा चर्च कहाँ पर है? गोवा में है, क्योंकि सर्वप्रथम अंग्रेज जो है पुर्तगाली हुगली के तट पर आए थे, नहीं गोवा के तट पर आए थे, सॉरी यार ये गलती हो जाती है। पुर्तगाली जो गोवा के तट पर आए थे और वहाँ पर उनका स्वागत किया गया था और वहीं पर चर्च बनाया बाद में उन्होंने। 1964 में तत्कालीन किस प्रधानमंत्री को कैटल फील्ड प्लांट का उद्घाटन करने के लिए आनंद आमंत्रित किया गया था? श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1920 में। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? अनुच्छेद 48A। सत्याग्रही प्रहलाद काव्य कृति किस कवि की है? तुलसीदास शर्मा दिनेश। ये हरियाणा के महान लेखक थे, महान कवि थे। किस पाकिस्तानी प्रक्षेपास्त्र को अग्नि 2 के छोड़ने के 3 दिन बाद ही जला दिया गया था? गौरी द्वितीय को पाकिस्तानी प्रक्षेपास्त्र को अग्नि 2 के छोड़ने के 3 दिन बाद ही जला दिया गया था। शenzhou 2 और shenzhou 4 किस देश के मानव रहित अंतरिक्ष यान हैं? ये चीन के हैं। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने इसका विरोध किया? अलाउद्दीन खिलजी। बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाता है? 19 जुलाई को। मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, यह पंक्ति किसकी रचना है? मोहम्मद इकबाल की रचना है। हुमायूं ने किस युद्ध में दिल्ली के अफगान शासक सिकंदर सूर को पराजित किया? सरहिंद के युद्ध में। हिंदू मान्यताओं के अनुसार 4 वेद हैं, उनमें सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। हिंदू की शुरुआत किस रूप में हुई? साप्ताहिक। ये थोड़ा अजीब क्वेश्चन है। हिंदू कथाओं के अनुसार दशानन के नाम से कौन जाना जाता है? रावण जाना जाता है। हवा में नमी बढ़ाने पर ध्वनि की चाल घट जाती है। हमारे पास किसी वस्तु की इकाइयों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी सीमांत उपयोगिता कैसी होती है? घटती जाती है। हड़प्पा संक्रांति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में है? हड़प्पा संस्कृति से, ये मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग में, क्योंकि 10,000 क्वेश्चन हैं यार। 10,000 क्वेश्चन टाइप करने और ये सब करने में थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती है, कृपया आप इग्नोर कर दें। और हो सकता है कुछ क्वेश्चन भी गलत टाइप हो गए हों, कुछ क्वेश्चन छूट गए हों, तो आप कृपया ध्यान न दें। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर गुजरात में है। स्वतंत्रता की प्रतिमा किस शहर में? न्यूयॉर्क में है। स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पुष्यभूति राजा द्वारा। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 3 सेकंड, 4 सेकंड भी है कुछ में। सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी सदस्य देश हैं? 5 स्थायी सदस्य देश होते हैं। सीसा को सदर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस बाहर निकलती है? SO2। सितंबर 2014 में किस विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था? सुभाष चंद्र गर्ग को। साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार है। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? स्पेंगलर थे। सांची स्तूप किस शहर के निकट है? भोपाल। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? जेनॉन। सर्दियों में गहरे कपड़े पहनते हैं क्योंकि ऊष्मा का अधिक मात्रा में गहरे कपड़े अवशोषण करते हैं, जिससे गर्मी लगती है, ठंड नहीं लगती। समुद्र मंथन से जो अश्व निकला था उसका क्या नाम था? ये एक इथिक्स से रिलेटेड पर्सन है, उसका नाम उंचेसरवा था। सबसे बड़ा परमाणु परीक्षण किस देश ने 30 अक्टूबर 1961 को किया? रूस ने। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा।
सप्ताह का अर्थ होता है 7 दिन। आतंकवाद विरोधी दिवस राष्ट्रीय कब मनाया जाता है? 21 मई को। ये ध्यान रहे कि ये आतंकवादी विरोध का राष्ट्रीय दिवस है, ये 21 मई को मनाया जाता है। अच्छे लोग अच्छा बैंक किस बैंक की विज्ञप्ति है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। भारत में अनेकता में एकता, एकता में अनेकता है, यह कथन किसका है? वी स्मिथ का। सदाकांत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है और ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ये बहुत ही अच्छे और नेक दिल थे। केंद्रीय चरम अनुसंधान संस्थान CLRI कहाँ स्थित है? चेन्नई में। सबसे छोटी कोशिका अंग कौन सा है? राइबोसोम। सबसे छोटा कोशिकीय अंग राइबोसोम है। तो इसी के साथ हमारी ये इस श्रृंखला के 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और अगले 100 क्वेश्चन के साथ हम फिर से आपके सामने पेश होंगे। और शायद इसमें 25 नंबर क्वेश्चन छूट गया था, तो चलिए मैं आपको बता दूं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। उसमें था कि समुद्र में बिछाई जाने वाली सुरंग को क्या कहा जाता है? इसे मैग्नेटिक माइंस कहा जाता है। समुद्र के अंदर सुरंग बिछाई जाती है जिसे मैग्नेटिक माइंस कहते हैं। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया सहयोग दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हम इसी तरह लगातार आपके साथ आपके लिए बने रहेंगे। धन्यवाद।